क्योंकि वही ठाकुर लोग, वही अरविंद सिंह के ग्रुप के लोग जो यहाँ पे प्रमुख हैं वो बीजेपी को टिकट दिला रहे हैं, वही लोग अयूब को टिकट दिला रहे हैं। तो ये दोनों लोग कमजोर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद सिंह गोप की सोच है और वो जिसको टिकट दिए हैं वो बागी है। अगली बार समाजवादी पार्टी जिसको लड़ा रही थी उसके सामने वो चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी को हराने का कार्य किया था। विधायक सबसे पहला सवाल ये है, कहाँ चूक हो गई आपसे? हमसे कोई चूक नहीं हुई। और उनको पप्पू सिद्दीकी को जो है टिकट भी मिल गया था और ऐन मौके पर उनका दूसरे का टिकट आ गया, उसको बदल दिया गया, जिससे यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो लड़ाना चाहते थे, जिनका निर्णय था कि पप्पू सिद्दीकी को चुनाव लड़ाया जाए, उनको काफ़ी आघात पहुँचा और इसीलिए लोग गुस्सा दिखे। सभी लोग चाहते हैं ये चुनाव लड़ें और इस तरह से जो हमारे नेता रहे अरविंद सिंह गोप जी जो ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, दलित नेताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इंटरफेयर यही तो इंटरफेयर तो दिख रहा है, इसी को लेकर वही तो सब खल रहा है, इसी को लेकर आपने इस्तीफा दिया, वही तो सबको खल रहा है। यही तो बातें हैं कार्यकर्ताओं को, यही तो। इस मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बातचीत नहीं हो पाई? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मामले में नहीं बात हो पाई, पहले हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम कर रहे हैं, आप ही का करेंगे जिसको आप चाह रहे हो, उन्होंने कर भी दिया था। पप्पू सिद्दीकी मजबूत कैंडिडेट रहे और ये सहमत से नगर अध्यक्ष जी की सहमत से, विधानसभा अध्यक्ष जी की सहमत से और विधायक की सहमत से, सबकी सहमत से ये टिकट क्लियर किया गया था और टिकट हो भी गया था। और होने के बाद, नामांकन होने के बाद सब लोग खुशी भी मना रहे थे क्योंकि पप्पू सिद्दीकी बहुत मजबूत कैंडिडेट था। क्या लगता है हुआ क्या इसमें? उसमें अब क्या बताएं, अब जो हुआ वो सभी कार्यकर्ता जानते हैं। वो माननीय अरविंद सिंह गोप की सोच है और वो जिसको टिकट दिए हैं वो बागी है। अगली बार समाजवादी पार्टी जिसको लड़ा रही थी उसके सामने वो चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी को हराने का कार्य किया था और वो कभी विधानसभा में साथ में नहीं थे और अयूब कुरैशी और ना कभी मतलब लोकसभा में साथ थे। और अरविंद सिंह गोप जी जब शुरू में चुनाव लड़ने आए थे, जब राजनाथ सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तब पर भी ये बसपा का काम कर रहे थे और ये समाजवादी में कभी थे ही नहीं, तो हम लोग उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, बिना सिंबल के चुनाव कैसा आसान रहेगा पप्पू सिद्दीकी के लिए? हमारे लिए बहुत आसान चुनाव है। तमाम चुनाव बिना सिंबल के जीते गए हैं, इतिहास है। हम चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हम लोगों को इसीलिए रोका जा रहा है कि हम लोग वहां तक न पहुंच पाए। हमारे नेता अरविंद सिंह गोप थे, अरविंद सिंह गोप की सोच ये थी या तो भाजपा जीत जाए तो या तो यहाँ अखिलेश सिंह जीत जाए और पप्पू सिद्दीकी यहाँ पर चुनाव न जीत पाए और समाजवादी पार्टी कमजोर हो तो लोग मेरे पास आए मुझको सलाम करने के लिए और राम सागर रावत को कमजोर करने के लिए और राम मगर रावत को कमजोर करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया ये अरविंद सिंह गोप द्वारा रचा गया है। अच्छा, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं उन पर? सीधा आरोप उन पर है, आज से नहीं है, ये शुरू से चल रहा है। चलिए बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जो कह रहे हैं पहले आप पान थूक लीजिए। तैयब भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ। ये बीजेपी के पूरे एजेंट हैं। अरविंद सिंह गोप? हाँ, ये बीजेपी से क्या मतलब भाई, सपा से? अरे भाई बीजेपी तो क्या बीजेपी अयूब कुरैशी को टिकट देने से बीजेपी यहाँ जीत जाएगी क्या? इसके पीछे बीजेपी को नहीं जिताना चाहते हैं। वो बीजेपी को भी नहीं जिताना चाहते हैं क्योंकि वही ठाकुर लोग, वही अरविंद सिंह के ग्रुप के लोग जो यहाँ पे प्रमुख हैं वो बीजेपी को टिकट दिला रहे हैं, वही लोग अयूब को टिकट दिला रहे हैं। तो ये दोनों लोग कमजोर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी तीसरे को निकालने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। आप देखने वाली बात होगी, क्या करें पप्पू सिद्दीकी सपा से बागी होने के बाद क्या उनका चुनाव जीतते हैं या फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। यूपी टीवी के लिए सिमस्ती।